चलो, तो 4.2 का तीसरा ना, निम्न में से प्रत्येक का मानक रूप निकालिए। इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म हमको निकालना है। तो देखो, तीसरा जो है 4.2 का पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर ना 4 का, तो इसका ए नंबर सवाल जो है, एक प्रोटीन का द्रव्यमान, देखो आराम से शांति से बैठ के देखो, ठीक है, थोड़े से तबियत जिसको बोलते हैं, ठीक है, बोलोगे आप ना, ग्राम में निकालना है इसको। थोड़े से क्वेश्चन देखने में तो डरावने से लग रहे हैं जीरो देख के ना, हल करते हैं। देखो, ग्राम में निकालना है वो सब छोड़ दो, हमको मानक रूप निकालना, बस इतना याद रखो। हम आपको बार बार सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, बस 2 बचा 3 बचा हुआ है और, तो 16 7 3 बोल सकते हो, बटा देखो इस 27 को जीरो है, गिन देना आप, 27 जो है, ठीक है। तो 10 का घात कितना हो जाएगा, 27, क्योंकि बटा में है, छोटा सा हो गया ना, प्यारा सा बाबू मैया सा। अब देखो, ज्यादा मजाक नहीं, 16 है, अगर बताओ भैया जी, यहाँ हम पॉइंट लगा दे, मानक रूप में छोटा रूप हुआ निकालना है ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 6 7 3 हो जाएगा। कै गो जीरो लगाना पड़ेगा हमको, 3 गो, माने 1000 का फॉर्म है, मतलब हम 3 गो लगा दें। आप कितना समझदार हो गए हो अब, ठीक है। 1000 का क्यूब कितना, 3 ना होता है, वही चीज है। इसको ऊपर लेके जाना है तो माइनस में घात हो जाता है, प्लस मिलाने के लिए बटा लगाना पड़ता है। तो 10 का घात कितना हो जाएगा, माइनस का 27। अब देखो, 1.673 गुने 10 का घात कितना हो जाएगा, 3, और 10 का माइनस का 27 है, तो दोनों का आधार सेम है। देखो, इसको सीबीएसई, जैक, बिहार, झारखंड, यूपी, जो देखना चाहते हो सारे बोर्ड देख सकते हो, सीबीएसई पैटर्न भी देख सकते हो, बस हिंदी में लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना। आपका भी सवाल यही होता है, बहुत सारे लोग बोलता है, इसलिए बता दिया मैंने। देखो, इसको 3, अब दोनों का घात सेम होता है तो क्या होता है, प्लस माइनस का 27, इतना करना चाहो तो कर लो, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपका 1 नंबर का सवाल है 8 क्लास में, सॉरी 3 गुने कितना हो जाएगा, 10 का घात कितना हो जाएगा, 27 में से प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, तो प्लस का 3 और माइनस का 27, तो कितना, माइनस का 24, ठीक है। यही आपका आंसर, छोटा सा प्यारा सा। इसका बी नंबर सवाल की ओर देखते हैं ना। चलो, तो इसका बी नंबर सवाल जो है, तीसरा का बी नंबर ना 4.2 का, हीलियम के एक परमाणु का व्यास कितना दिया हुआ है, 0.000022 है ना, कर लेना। इसको हल करेंगे, क्या निकालना है हमको, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप निकालना है। छोड़ो ये सब सवाल, हमको निकालना है मानक रूप, बस इस पे फोकस होना चाहिए हमारे। कितने हैं, 0 गिनना तो पड़ेगा भैया जी, एक बहाना कैसे चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, वैसे 3 4 5 6 7 22 का सेंटीमीटर निकालना है, बराबर कर ला भैया जी। देखो, भोजपुरिया में वीडियो बनाएंगे कभी, ठीक है। देखो, कमेंट बताना बनाए कि नहीं भोजपुरिया में। 1 2 3 4 5 6 7, जो देखते हो वीडियो कमेंट किया करो कि हम देख लिए। 7 है, तो देखो, इसको अगर आप चाहो तो एक लाइन और लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 22, इसका पॉइंट हटा दो, तो नीचे क्या गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या गो 10 का घात 9, याद रखना ना, क्योंकि पीछे गिन लेंगे हमको, क्योंकि पॉइंट हटा रहे हैं ना हम। अब देखो आगे कितना बचेगा, ऊपर 22 बचेगा, नीचे 10 का घात 9। भैया जी, छोटा हो गया, छोटा हो गया, मुर्गी छोटा हो गया, अब तो बन जाएगा ना, इतना बना लोगे। क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, लेकिन इसको परे ऊपर भेजो, 2.2 कर दो, मतलब यहाँ भी घात एक बढ़ेगा ना, ये तो हम आपको बताते आ रहे हैं कैसे होता है, एक अंक के बाद है इसलिए पॉइंट लगेगा ना, एक घात आ जाएगा, गुने, इसको ऊपर भेज रहे हैं तो 10 का घात माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है, 10 का घात माइनस का 9 हो जाएगा। अब बताओ, यहां बना देते हैं, यहीं पे बनाते हैं, 2.2 गुने 10 का घात, ऐसे कर लो, एक लाइन और कॉमन हो जाएगा, आधार दोनों का है तो 1 प्लस का माइनस का 9, ऐसे चाहो लिखो वरना डायरेक्ट भी लिख देना। 2.2 गुने कितना हो जाएगा, 10 घटेगा तो 8, माइनस का ना आंसर,
यही होगा आपका हीलियम के परमाणु द्रव्यमान का व्यास। सेंटीमीटर लिख देना, सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर आप लिख लेना। अगला सवाल देखो, चलो तीसरा ना, मान देखो तीसरा का सी नंबर क्वेश्चन है 4.2 का, यही तो मानक रूप इसका भी निकालना है, लेकिन सवाल थोड़े टेढ़ा है इसमें ना। मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले लगभग 37 ट्रिलियन सेल, जिसको आप कोशिका बोलते हो, हैं। तो हैं तो हैं, तो हम क्या करें, हैं तो बताइए, तो बनाइए। हैं तो देखो, थोड़ा सा एक चीज बताओ, 1 ट्रिलियन बराबर कितना होता है? कमेंट में बताना रहे मुर्गी लोग, बच्चे लोग। ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 10 का घात 12 होता है, इसको 1 ट्रिलियन बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ, थोड़े से लिखेंगे मानव शरीर में सेलों की संख्या, क्या लिखना है, क्या, मानव शरीर में सेलों की संख्या पूरा लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हो, कितना है, 37 ट्रिलियन। अब बनाते हैं मजे से। अब बताओ माने कितना होगा 37, देखो यही बनाते हैं ना, सवाल आसान है, थोड़े से ट्रिलियन था इसलिए अलग लग रहे होंगे। ट्रिलियन लिखना है मतलब 10 का घात कितना लिखना है, 12। डायरेक्ट कर दें या लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताओ, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे ना, मानक रूप निकालना है, छोटा रूप स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है, तो 7 लगाएंगे, यानी 10 का घात कितना हो जाएगा, 10 का घात 1 बढ़ जाएगा ना, और ये पूरा जोड़ेंगे 10 का घात कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा 3.7 गुने 10 का घात, दोनों का आधार सेम माने 13। यही आपका आंसर हो जाएगी इस सवाल की। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलो रे, पावर एक्सपोनेंट तीसरा ना, तीसरा का मानक रूप निकालना था, डी ना, लिखने में टाइम लग जाता है थोड़ा। देखो 65 किलोमीटर है, तो थोड़ा सा ब्रैकेट में करके आप बताओ, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 100 मीटर होता है ना, 100 मीटर होता है, 1000 मीटर ना, तो जस्ट इसी के रूप से लिख लेना। तो 65 गुने 1 किलोमीटर में कितना, 1000, तो इसको 1000 से गुना कर दो। मानक रूप निकालना है, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 6 पॉइंट यहाँ पे 6 के पहले इधर, तो यहाँ भी गुने में 10 का घात 1 हो जाएगा, क्योंकि मानक रूप निकालना, छोटा पॉइंट वाला निकालना हमको, ऐसे समझो। गुने 10 का घात क्या हो जाएगा, 1000 का 3 होता है ना, यानी देखो 6.5 गुने 10 का घात कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा 4। ऐसे ही जोड़ लो, ऐसे जोड़ना चाहो तो लिख के जोड़ लेना। कैसे लिखोगे, तो एक एक प्लस का 3 ना, ऐसे भी कर सकते हो, जैसी मर्जी। ऑब्जेक्टिव है आपका 8 क्लास में, इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ, 4। इसको देखो, ये भी वैसा ही सवाल है। 1 इंच लगभग 0.02543 मीटर होता है। ये तो बहुत आसान है, देखो डायरेक्ट इसको कुछ मत करो, मानक रूप में निकालना है हमको, ये याद रखो बस, खाली छोटा रूप निकालना है। तो 0.02543 जो है, इसको कैसे लिख सकते हो बताओ, शांति से बताओ, शांति से बताओ। इसको फिर से लिखो, 0.02543 है, ये पॉइंट हटाओगे, 1 2 3 4 5 को 0, मतलब 1 2 3 4 5, ऐसे आ जाएगा। लिखो कि कितना, 2543 बटा में कितना घात हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 10 का घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद देखो, देखो 2 यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 2 के बाद 5 4 3 कितने अंक के बाद है बताओ, 1 2 3 अंक के बाद ना,
तो क्या को 10 का घात होगा 3 गो, माने 10 3 बार लिखाएगा, 10 का घात 3 हो जाएगा, 1000 होगा ना, 10 का घात 3। इसको ऊपर लेके जाओ तो माइनस में 10 का घात 5 हो जाएगा। आ रहा है तुरंत? देखो आने बुलाने लगे हमको। देखो कैसे होगा फिर, 2.543। अब बताओ, ऐसे दोनों का आधार कॉमन, माने कितना होगा, 3 प्लस का माइनस का 5 दिख रहा है ना, देख लूंगा एक बार आगे, देख लेता हूँ, दिख रहा है। देखो कितना हो जाएगा फिर, 2.543 गुने 10 का घात -5 हो जाएगा, प्लस माइनस, तो 10 का घात कितना हो जाएगा, -2। यही आपका आंसर हो जाएगा ई नंबर का। अब देखो एफ नंबर लास्ट सवाल है, एफ नंबर। चलो तीसरा का लास्ट क्वेश्चन ना, मानक रूप निकालने वाला, पावर एक्सपोनेंट तो दिमाग खराब करके रखा है। देखो प्लूटो भैया बा सूरज से इतना दूर बा, पढ़ के देखा हुआ तो कमेंट में बतावा तो कितना बा दूर की दूरी पर है, ठीक है। मस्ती मस्ती कर ले मस्ती रे बाबा। तो देखो कुछ मत करो, ज्यादा दिमाग नहीं, मानक रूप निकालना, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना हमको, बस। क्या लिखेंगे, 5913। क्वेश्चन नहीं लिखते डायरेक्ट, यार लिख लेना, एक बार रिपीट कर लेना क्वेश्चन, ठीक है, आपकी मर्जी, हम तो कंजूस आदमी। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो हम 6 को लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक बा। अब देखो इसमें भी कंजूसी करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, 5 के बाद पॉइंट, क्योंकि छोटा रूप निकालना है, हम सब में पॉइंट लगाते आए हैं, ध्यान आप दिए होगे तो ऐसे ही सब। 913 है ना, कै गो अंक है, 3, तो कै गो बढ़ेगा, 1 2 3, इधर भी बढ़ जाएगा। अब इन्हें कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो तो कुछ दिमाग काम कर रहा है, 5.913 हो जाएगा। एक घात कितना, 3, कितना हो जाएगा घात 3, गुने इसका घात कितना, 1 2 3 4 5 6, कितना होता है घात बताओ, 5.913 गुने दोनों का आधार सेम, 10 का घात कितना, 6 3 9, जोड़ के लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 6, वरना डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। चलो भैया जी, कितना होता है 10 का घात 6 3 9। चलिए, तो धन्यवाद, इतना देरी बने रहे, आप भी कुछ हमें शुक्रिया अदा करो, थोड़े बहुत मदद किया करो, प्रमोशन करवाओ मेरे भी। देखिए, तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट हुआ 4.2 का। देखो थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, एक्सपोनेंट एंड पावर, या पावर एंड एक्सपोनेंट कैसे बोल सकते हो, घात और घातांक, ठीक है। अच्छे सवाल हैं, इससे बनते हैं क्वेश्चन, इससे 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आराम से, 7 से 8 मान लो ना, 5 ऐसे तो कंफर्म है कि पूछेगा ही, लिखित है कि 5 नंबर पूछेगा। 40 50 में आपका 5 पूछ लेता है, 50 में तो कम है। बाकी और हम आपके साथ बने रहेंगे, एमसीक्यू भी तैयारी करेंगे, ठीक है। जय हिंद।